नारायण 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 नारायण। देखो नारायण, अपने मन को हमेशा श्रेष्ठ कार्यों में लगाते रहना चाहिए, क्योंकि मन एक क्षण भी शांत नहीं रहता, कुछ न कुछ करता रहता, क्योंकि ये प्रकृति का बना है। प्रकृति में परिवर्तन होता ही रहता है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण परिवर्तन बदलता ही रहता है। तो समझदार को अपने मन को अच्छे कार्य में लगाए रखना चाहिए। हाँ, धीरे 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 इसे आदत अपनी डालनी चाहिए। तो आपस में मिल करके भागवत के एकादश स्कंद पे विचार कर रहे हैं। हाँ, कि नारद जी अपने चर्चा कर रहे हैं वासुदेव से, और उनको नव योगेश्वर की बातें बता रहे हैं। तो कल अपन विचार करा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, और जो सब कुछ गर्मी सर्दी सामने जो आवे उसको सहन करते जाना, और उसी में समता रखना। हाँ नारायण, अपन कहते हैं ना, रजब रोशन कीजिए, कोई कहे कौन ही, हंसकर उत्तर दीजिए, हाँ बाबा यों ही यों ही यों ही। हाँ, तो घरों में रहें, संस्थाओं में रहें, आश्रमों में रहें, कहीं भी दुकानों पे रहें, तो समझदार को, बड़ों को अच्छी तरह अपने विवेक से लोगों से काम लेना चाहिए, और अपने मन को भी काम लेना चाहिए, मन को भी समझाना चाहिए। तो आगे अपन विचार कर रहे हैं। तो 11वें स्कंद का 3 अध्याय का 25वां श्लोक है कि सर्वत्रामेश्वरोन्निश्वरम्, कि सर्वत्र प्रकाश रूप से अपने आप को देखे कि सर्वत्र परमात्मा है। जो चीज दुनिया में मालूम पड़ती है ना, उसको मालूम करने वाला मैं हूं। हाँ देखो, सर्वत्र परमात्मा ईश्वर देखने की कला संत लोग बता रहे हैं, और वह उससे अपनी एकता है वह बता रहे हैं कि सर्वत्र प्रकाश रूप से अपने आप को देखें। माने जो चीज दुनिया में मालूम पड़ती है उसको मालूम करने वाला मैं हूं। यह स्त्री है, यह पुरुष है, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह ज्ञान है, यह अज्ञान है, यह मुझे मालूम पड़ता है। सर्वत्र ईश्वर देखने की रीति क्या है कि जो कुछ मालूम पड़ता है वह मुझे ही मालूम पड़ता है। तो जो मालूम पड़ने वाला है सो मैं हूं। चाहे स्वर्ग दिखे तो किसको दिखा? हमको ही स्वर्ग को देखने, हम ही तो स्वर्ग को देखेंगे ना। भगवान दर्शन देंगे, आवेंगे तो किसको दिखेंगे? हमको ही दिखेंगे। अच्छा भाई, सुषुप्ति आवेगी अर्थात गहरी नींद आई, प्रलय हो गया तो किसको मालूम पड़ेगा? हमको ही मालूम पड़ेगा। तो सर्वत्र इष्ट के रूप में अपना आत्मा है यह देखना, और सर्वत्र नाना रूप धारण करने वाले के रूप में ईश्वर है। माने नाना रूप धारण करने वाला ईश्वर है, और सबको जानने वाला मैं, और जो सबको जानने वाला ईश्वर है वही देखने वाला मैं है। ये बात महापुरुषों से सीखनी चाहिए। हाँ नारायण, हाँ ये संतों से सीखनी चाहिए, नहीं तो नारायण क्या होगा। हाँ, जैसे कि हमने सुना कि ब्रह्मा जी के पास दैत्यों के बड़े विरोचन भी गए, और देवताओं के बड़े इंद्र भी गए। तो ब्रह्मा ने कहा कि आंख में जो दिख रहा है ना वही तुम ईश्वर है, वही तुम हो। तो बोले राक्षस तो बोले कि बस मैं ही दिख रहा हूं तो मैं ही हूं ईश्वर हूं, मैं ही मान बैठे। लेकिन इंद्र ने कहा महाराज, जो दिख रहा है उसको देखने वाला कौन है? ऐसे करके विचार करके वह आगे बढ़े देवता लोग, और जो अपने को ही मैं मानने वाले लगे, हाँ मैं ही हूं, मैं ही हूं। तो नारायण उस अहम को तुम में न मिलाया, एक तत्त्वम असि, जो तत्व है वही तू है, एक न किया न। तो नारायण उस एकत्व के तब कहा कि सर्वभूत हिते रता। गीता जी के अध्यायों में ज्ञान की बात जहां भगवान ने कही है तो 2 बार ये आया है, एक करीबन 5वें अध्याय में, एक दूसरे 12वें अध्याय में। सर्वभूत हिते रता,
क्यों? कि सर्वत्र परमात्मा है, जो मुझ में है वो उसमें ही है। खाली जो मुझ में मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, मेरी सेवा करो, मेरी आज्ञा करो, अरे तो सर्वत्र वही है, उनमें भी तो मैं ही बैठा हुआ हूं। तो जैसे मुझे सुख दुख हुए है ऐसे सभी को हुए है, ऐसा समझता धीर सो ज्ञानी पंडित वही है। हाँ, पीड़ा किसी को दे नहीं, पंडित यही होशियार है, पाया उसी ने मर्म, पाया उसी ने ज्ञान है। तो नारायण, मैं जो हूं वही सर्वत्र है, सर्वत्र है वही अपना आपा है। ऐसा जो अनुभव है ये महापुरुषों ज्ञानों से सीखना चाहिए, समझना चाहिए, इसका अनुभव करना चाहिए। तो नारायण, तो कैवल्य माने तो ऐसे सीख करके अकेले रहना, एकांत सेवन करना। हाँ, तब कहा न, मैंने आपको सत्संग में बातें बताई है, तो बाबा ने कहा कि सत्संग सुन करके निसंग हो जाना। ये जो चित्र देख रहे हैं न, हम परम पूज्य घाट वाले बाबा का चित्र देख रहे हैं, उनके सामने ही आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो कहा बाबा ने, सत्संग सुन करके निसंग हो जाना। हमने कहा महाराज निसंग क्या? ये सज्जनों, ये बात करीबन 35 साल के आसपास की बता रहा हूँ, 34-35 साल के आसपास की बता रहा हूँ। तो पूछा निसंग क्या माना? बोले निसंग माने एकांत में, एकांत में रहना। तो एकांत में रहने का ढंग भी सीखे नारायण। हाँ, अकेले रहना। जब घर गृहस्थ में रहते हैं तो मालूम पड़ता है कि बस जब एकांत में रहेंगे तब बड़ा आनंद आएगा। अकेले चले जावे, अकेले चले जाओ, वहां एकांत में चले जावे। और जब एकांत में जाते हैं तो 3-4 घंटे जब एकांत में बैठे रहते हैं ना, तो उसके बाद देखना कि देखनो, जब अपने मन में खुजली होती है, कलेजे में खुजली होती है। हाँ, तो क्या हमने देखा है ना, कोई लोग हमारे मित्र सत्संगी आते हैं ना, तो किसी न किसी को साथ में लेके आते हैं। अरे भाई, तो ये अकेलों का रास्ता है। बोले हमको है ना कंपनी चाहिए। अरे तुम्हें कंपनी चाहिए तो भजन क्या करेंगे अपन? तो अकेला रहना सीखे और उसे आदत बढ़ाए। अकेले में सारा सुन सुन सा मालूम पड़ने लगता है, तो गुरु के पास कर ये अकेले रहने का सीखे। हमने देखो गुजरात में, हाँ, कई कई जगह मौन मंदिर होते हैं। मौन मंदिर देखो नारायण, एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, उसमें खाना पीना सब उनको खिड़की से दिया जाता है, और यहाँ तक कि सूर्य का प्रकाश भी नहीं आता, भीतर लैट्रिन बाथरूम सब सुविधा है। अकेले रहना सीखो। हाँ, वहाँ भजन करो समुदाय से। तो ये समुदाय में रहने की जो आदत पड़ी है, बातें चीतें करने की, कंपनी चाहिए, कंपनी चाहिए, समय नहीं कटता है। अरे नारायण, देखो संतों से एक बात सुनी। एक संत अकेले में मस्ती से शांत से बैठे थे। कोई सत्संगी वहां गया प्रेमी और कहा, महाराज जी अकेले बैठे थे ना? तो महाराज जी ने कहा, भैया मैं तो मिला हुआ बैठा था, तू आया तो अकेला बन गया। तो नारायण, अकेले में बैठ के उस परमात्मा से तार मिलाना सीखे। हाँ, सो हम सर्वो हम नित्यो हम मुक्तो हम। तो नारायण, जो हम गृहस्थी में एक दूसरे से मित्रता में भीड़ में रहने की आदत पड़ गई है, तो साधक को, सत्संगी को, जो अपना कल्याण चाहता है, उसको अकेले रहने की आदत डालनी चाहिए। यह हम गुरुओं से सीखें, महापुरुषों से सीखें। वो देखो अकेले में कैसे रहते हैं, अकेले में जीवन कैसा बिताते हैं, तो एक यो अकेले में वो क्या करते हैं, ये सीखें। हाँ, सीख करके अपने जीवन को ऐसा बनावें। और देखो नारायण, लोग यात्रा करने जाते हैं तो हमने देखा, जो ईश्वर ने उनको दिया है, सब कुछ दिया है, अच्छी बात है, अपने पुण्य के प्रताप से दिया हुआ है, तो उनका सदुपयोग कर रहे हैं। पर देखो समझदारी से करें। जा रहे हैं यात्रा में, घर का अभिमान भी नहीं रखना चाहिए। देखो इस घर में रहेंगे, यह सीखना चाहिए कि बिना घर के भी हम कैसे रह सकते हैं। हाँ, बिना सुविधा से भी कैसे रह सकते हैं। लोग हमने देखा कि आश्रमों में, एकांत में, तीर्थों में आते हैं तो सुविधा ढूंढते हैं, लैट्रिन बाथरूम अट्टे चाहिए। हाँ, और वहाँ गर्मी हो तो आहा ऐसी चाहिए भले,
और अच्छा चमकदार कमरा चाहिए, भले किराया ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं। हमने अपनी साथ में रहते हुए देखा कि यार कैसे लोग हैं, इतनी सुविधा है, इससे भी ज़्यादा सुविधा वाला कमरा दिखाओ। तो भगवान ने हमें दिया है, उसका सदुपयोग करें। चाहिए अनुकूलता, पर कितनी चाहिए अनुकूलता? इसके लिए देखो, लोग यात्रा बद्रीनाथ में भी जाते हैं, कहीं तीर्थों में जाते हैं तो ऐसे कमरे ढूंढते हैं। नारायण जो चट्टियों में रहते हैं, छप्पर बनाए हुए में रहते हैं, आहा, तो अब लैट्रिन का ठिकाना नहीं, बाथरूम का ठिकाना नहीं, तो ऐसे भी जीवन बिताना सीखे। हमने देखो नारायण, ऐसे सेठ भी देखे हैं, कितनी भी सहूलत है, बच्चे कितनी भी सहूलत में रह रहे हैं, पर जो बड़े बूढ़े हैं वो पुरानी आनंद ढंग से ही रह रहे हैं। बोले अनुकूलता में जो भजन होता है ना, वो भगवान का भजन है, अनुकूलता के प्रेमी है, अनुकूलता के भगत है। हाँ, गुजराती में कहते हैं ना, सगवड़िया भगत। ये हो तो हम आराम से भजन करेंगे, बैंक बैलेंस कर देंगे, फिर उनमें जो ब्याज आएगी उससे जीवन बिताएंगे और भजन करेंगे। ये को भजन है तो हम अपना, ये तो अनुकूलता के भक्त है, भगवान के भजन नहीं है। तो नारायण सीखे, गुरुओं के पास सीखे, ऐसा जिनका जीवन है, ऐसों के सानिध्य में रह करके सीखें कि देखो ये भी कैसी प्रतिकूलता में रह करके अपना आनंद से रहते हैं, तो हम भी रह सके। तो नारायण जो खर्चा बढ़ाएंगे तो उसको खर्चे को जुड़ाने के लिए, पैसे जुड़ाने के लिए छल कपट बेईमानी करनी पड़ेगी, ब्याज आदि पे रुपया दे करके 1% 2% ऐसे करके, और नारायण पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो नारायण ऐसे में चित्त न लगावें और ऐसे ब्याज के पैसों से जीवन बिताएगा, ऐसे खाए के ऐश करेगा, तो बुद्धि ईश्वर में सत्व गुण कैसे बढ़ेगा? तो संतों से सीखे नारायण, कैसी प्रतिकूलता में रह रहे हैं।